700 करोड़ की महाफ्लॉप आदिपुरुष देने के बाद ये साल 2023 की प्रभास की दूसरी फिल्म है। सलार को लेकर काफी बज बना हुआ है, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म प्रभास के डूबते करियर को पार लगा सकती है। कन्नड़ फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नील का रुतबा आज किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 की वजह से उन्हें देश के हर कोने के लोग जानते हैं। महज 8 साल के छोटे से करियर में उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो बड़े से बड़ा निर्देशक पूरे करियर में नहीं कर पाता। प्रशांत नील ने कहा, मैंने अभी तक 4 फिल्में बनाई हैं और रिलीज होने से 1 हफ्ते पहले तक मुझे अपनी फिल्म पसंद नहीं आती है। इस बार मैं ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मुझे ये फिल्म अच्छी लगी है। मुझे ये बोला गया था कि पिछली 3 बार मैं बहुत नर्वस था कि मेरी फिल्में अच्छा नहीं करेगी, तो लोगों ने कहा कि ये शायद सुपरस्टिशन है कि मैं अपनी फिल्में पसंद नहीं करता तो वो हिट हो जाती हैं। इस बार मुझे मेरी फिल्म पसंद है। ये प्योर ड्रामा है। ड्रामा में होता है कि 2-3 किरदार फिल्म में अलग से खिलकर आते हैं। यही मैं इस फिल्म में कर रहा हूँ। इसमें काफी किरदार हैं प्रभास और पृथ्वी के अलावा, तो इस बार मैं नर्वस हूँ क्योंकि मुझे अपनी फिल्म पसंद है। मैंने दोनों स्टार को अपनी कहानी सुनाई थी और ये बिल्कुल ऐसी ही बनी है। आज से 15 साल पहले ही मेरे दिमाग में सालार बनाने का आइडिया आ चुका था, लेकिन मेरी पहली फिल्म उग्रम बनने के बाद मैं केजीएफ में लग गया, जिसे बनाने में मुझे लगभग 8 साल लग गए। यानी हमने पहले फिल्म की प्लानिंग शुरू की और उसके दूसरे पार्ट के रिलीज तक हम 8 साल हो चुके थे। इस तरह से इस फिल्म को बनाने का आइडिया पहले से ही मेरे दिमाग में था। फिर कोविड के दौरान जब केजीएफ 2 रिलीज नहीं हो पाई तो हम सब के पास बहुत समय था। तभी मैंने इस स्टोरी को डेवलप किया और फिर प्रभास सर के पास उन्हें अप्रोच करने गया। खुशी की बात है कि वो इस फिल्म को करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। साल 2002 में करियर की शुरुआत करने वाले पृथ्वीराज ने कई खास फिल्मों में काम किया है। इंडियन रुपीस, वास्तवम, काव्या थलाइवन, सेल्यूलॉइड जैसी कई खास फिल्मों से वे दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। प्रशांत नील ने बेशक अपने करियर में महज 3 फिल्में बनाई हैं, लेकिन उनके परफेक्शन और स्टोरी टेलिंग को देख लोग उनकी तुलना आरआरआर और बाहुबली फेम निर्देशक एसएस राजामौली से करने लगे हैं। लेकिन प्रशांत नील खुद को इस काबिल नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अभी तक खुद को डायरेक्शन के क्षेत्र में साबित नहीं किया है। वह अभी कुछ और नायाब करना चाहते हैं। प्रशांत नील की इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितना बड़ा करने वाले हैं। प्रशांत ने सिनेमा की दुनिया में कदम अपना पैशन फॉलो करने के लिए नहीं, बल्कि रोटी कमाने के लिए रखा था। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद प्रशांत नील ने बताया है। सालार सीजफायर की शूटिंग के लिए जीप 10 ट्रक सहित 750 से अधिक गाड़ी खरीदे गए थे क्योंकि फिल्म में बहुत सारा ऑन ग्राउंड एक्शन है। ये किसी भी हॉलीवुड फिल्म के बड़े युद्ध अनुक्रम जितना बड़ा था। रक्तरंजित कथाओं के विश्व सिनेमा में बढ़ते चलन का दौर अब भारतीय सिनेमा में भी असर दिखा रहा है। फिल्म एनिमल को कोसने वालों को फिल्म सलार पार्ट 1 सीज फायर सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच बढ़ाने का एक और मौका देने जा रही है। एनिमल की तरह यहाँ कोई नग्न दृश्य नहीं है। पूरी फिल्म एक ऐसी कहानी कहती है जिसके सिरे 1917 से 2017 तक के कालखंड में फैले हुए हैं। भूगोल इसका उस खानसार का है जिसे 1947 में इसमें रहने वालों ने ही भारत के नक्शे से मिटा दिया। लेकिन कल्पनाओं के घोड़े इस फिल्म को लिखने वालों ने ऐसे खोले हैं कि ये इस कहानी को अमेरिका से ले जाकर पूरे देश में फैला देते हैं। तिनसुकिया, असम में अपनी शिक्षक मां के साथ रह रहा वेदा अपनी मां को दिया वचन निभाने को हिंसा से दूर है। लेकिन एक दिन एक युवती अमेरिका से आकर 25 साल से शांत पड़ी इस कहानी में हलचल मचा देती है। उधर खानसार में सत्ता संघर्ष जारी है। कुर्सी पर बैठा राजा मन्नार एक खुफिया सूचना की पुष्टि के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है तो उसकी बेटी राजसत्ता संभालती है और फिर यहाँ शुरू हो जाते हैं जानलेवा षड्यंत्र। ये साम्राज्य चलता है बलदेव राज्यम बलदेव आसनम के सूत्र से और बल तो वेदा में काली के बेटे जैसा है।